नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज ऑनलाईन नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। यश वार्तापत्रामध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। मीरा भाईंदर शहरामध्ये राजकीय वातावरण तापलेले दिसत आहे। ज्या पद्धतीने संबंध महाराष्ट्रभर महापालिकेच्या निवडणुकी लागल्या त्याच पद्धतीने मीरा भाईंदर शहरामध्ये एकीकडे नरेंद्र मेहता यांची संकल्प सभा तर दुसरीकडे आमदार प्रताप सरनाईक यांची निर्धार मेळावा या ठिकाणी होणार आहे। ज्या पद्धतीने संकल्प सभा ही 21 तारखेला ठेवण्यात आली होती, त्याचपूर्वी 20 तारखेला म्हणजे उद्या त्वरित लगेच प्रताप सरनाईक साहेबांनी या ठिकाणी जो आहे मेळावा घेतलेला आहे, निर्धार मेळावा। ज्या मेळाव्याला महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब उपस्थित राहणार आहेत। चला तर मग पाहूया या सर्व विषयावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आपली प्रतिक्रिया कशा पद्धतीने व्यक्त केलेली आहे। सर्व कार्यकर्त्यांना या मेळाव्यामध्ये उपस्थित राहण्याकरता कशा पद्धतीने आवाहन केलेले आहे पाहूया पुढील बातमीमध्ये। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। निर्धार मेळाव्यासाठी दुपारी 4 वाजता शिवार गार्डन येथे येत आहेत आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका 15 जानेवारी रोजी आहेत। ह्या निवडणुका पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महायुतीच्या माध्यमातून लढवण्याचा निर्धार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस व मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून घेण्यात आलेले आहे। ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये सुद्धा आम्ही काही आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांबरोबर चर्चा केली आणि ती सुद्धा चर्चा आता पुढे चाललेली आहे। मीरा भाईंदरमध्ये सुद्धा चर्चा व्हावी अशी विनंती मी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री रवींद्र चव्हाण यांना केलेली आहे आणि त्याचबरोबर मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे साहेबांशी त्यांच्याबरोबर चर्चा सुद्धा वरिष्ठ पातळीवर चालू आहे। ठीक आहे, शहरी भागामधील काही नेत्यांचा ह्या युतीला आक्षेप जरी असेल तरी शेवटी शिवसेना महायुतीनेच लढण्याच्या साठी प्रयत्नशील आहे आणि त्या माध्यमातून आम्ही आता तयारी सुद्धा केलेली आहे। आज मीरा भाईंदर शहरातील शिवसेनेच्या सर्व प्रभागातील इच्छुक उमेदवारांनी या ठिकाणी येऊन आपलं जे पक्षाचं फॉर्म असतो तो भरावा आणि त्यांच्या मुलाखती आम्ही आमच्या शहर कमिटीच्या माध्यमातून घेतोय। जिल्हा प्रमुख राजू भोईर, जिल्हा महिला संघटक आमच्या निशाताई नार्वेकर, आमचे 145 विधानसभा प्रमुख विक्रम प्रताप सिंह, आमचे 146 विधानसभा प्रमुख सचिन मांजरेकर, आमच्या पूजाताई आमगावकर, रियाताई म्हात्रे आणि आमचे सर्व प्रभारी यांच्या माध्यमातून ह्या बैठका चालू आहे आणि संजय पांडेजी सगळे आमच्या निवडणूक समितीचे प्रमुख आहेत, त्यांच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या बैठका ह्या ठिकाणी चालू आहेत आणि बैठकीमध्ये प्रचंड प्रतिसाद मीरा भाईंदर शहरातील शिवसैनिकांनी दिलेला आहे। 324 फॉर्म जे भरले गेलेले आहेत त्यांच्या मुलाखती चालू आहेत। काल आणि आज मुलाखती आतापर्यंत चालू होत्या आणि पुढेही आज जेवढ्या 145 विधानसभा मतदारसंघातील जेवढे काही इच्छुक आहेत त्यांच्या मुलाखती आम्ही घेतो। परंतु प्रामुख्यानं उद्याच्या सभेची तयारी सुद्धा आम्ही सगळेजण करतो आणि मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील शिवसेनेची पहिली प्रचंड महासभा, आम्ही त्याला निर्धार सभा असं म्हणतोय, त्या निर्धार सभेचं आयोजन आम्ही केलेलं आहे। शिवसेना भारतीय जनता पार्टीची युती व्हावी, RPI ह्या घटक पक्षाला सोबत घेऊन त्यांनाही आम्ही सोबत घेऊन पुढे जायचा असा निर्धार केलेला आहे। श्रमजीवी संघटना आहे, विविध पक्ष जे आहेत ज्यांनी आम्हाला मदत करण्याची भूमिका घेतलेली आहे त्यांनाही सोबत घेण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, अजित पवार गटाचे काही आमच्याकडे पदाधिकारी आले होते, त्यांनाही मी सांगितलं की शक्य असेल तर आम्ही तुम्हालाही सामावून घेऊ, परंतु अद्यापर्यंत त्यांची काही यादी माझ्याकडे आलेली नाही। परंतु शेवटी महायुतीने लढायचं म्हटल्यानंतर आम्हाला जागाचा वाटपाचा हा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा लागेल याची मला कल्पना आहे आणि त्या माध्यमातून आम्ही आमची तयारी केलेली आहे। परंतु फक्त कुठल्या कुठल्या प्रभागातून कोण कोण इच्छुक आहे आणि त्याची काय ह्या निवडणुकीच्या माध्यमातून तयारी आहे हे आमचं विचारणं कर्तव्य असल्या कारणानं आम्ही ह्या मुलाखती घेतोय। परंतु एक गोष्ट मात्र आम्ही ठरवलेली आहे की
गेल्या 2017 मध्ये शिवसेनेची जी परिस्थिती होती ती परिस्थिती आज नाहीये. आमचे 8 ते 10 त्यावेळेस उमेदवार जे आहे ते एक 60 ते 200-250 मताच्या फरकानं पराभूत झाले होते. त्यामुळे आम्ही जर योग्य प्रकारे लढलो आणि योग्य उमेदवारी दिली तर आम्हालाही खात्री आहे की आम्ही 50-50% फॉर्म्युला हा ठेवलेला आहे आणि त्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे जर आम्ही लढलो तर निश्चितपणे आमच्या पक्षाला चांगलं यश संपादन होईल. परंतु शेवटी आता उद्या एकनाथ शिंदे साहेब येत आहेत आणि ते येणार असल्या कारणानं मोठ्या संख्येने शिवसैनिकांनी त्या सभेला हजर राहावं असं आवाहन ह्या मीरा भाईंदर शहराचा संपर्क प्रमुख म्हणून मी सर्व शिवसैनिकांना केले. सर 50% फॉर्म्युलेच्या बाबत भाजपाचे आमदार तर तयार नाही आहेत. ते उद्याची जी काही सभा होणार आहे या सभेमध्ये काही घोषणा होणार आहे माहितीबाबत? नाही, माहितीबाबत तर एकनाथ शिंदे साहेबच आपल्याशी बोलतील उद्या, कारण शेवटी माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय प्रदेशाध्यक्षांशी तेच चर्चा करतायत. मी स्वतः प्रदेशाध्यक्षांशी खूप वेळ ह्या संदर्भात चर्चा केलेली आहे. आता काही लोक प्रदेश पातळीवर त्यांच्या नेत्यांचं जे आव्हान आहे त्याला प्रतिसाद करत नसतील तर तो त्यांचा अंतर्गत पक्षाचा विषय आहे. परंतु महायुतीसाठी अजूनही आम्ही तयार आहोत, कारण शेवटी आम्ही नरेंद्र मोदी साहेबांना मानणारे लोक आहेत, योगी आदित्यनाथ यांना मानणारी लोक आहोत, देवेंद्र फडणवीस जे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत त्यांच्यासोबत मी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील त्यांचा सहकारी आहे. आणि मोदी योगी देवेंद्रजींच्या विचारानं चालणारे आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत. आणि आपल्यालाही कल्पना आहे की मीरा भाईंदर शहरामध्ये सुद्धा भारतीय जनता पक्षानं नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस साजरा केला नव्हता मोठ्या प्रमाणात. तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात मी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 75 वाढदिवस आहे तो मोठ्या प्रमाणात साजरा केला. आणि एवढंच नव्हे तर गोरगरीब जनतेला 75,000 जी दिवाळीची शिधा असतो, प्रसाद असतो, तो प्रसाद दिलेला आहे. त्यामुळे त्या नरेंद्र मोदींच्या जे मार्गदर्शन आहे त्याखालीच आमचा पक्ष चाललेला असल्या कारणानं अजूनही आमची त्यांना विनंती राहील की त्यांनी महायुतीच्या माध्यमातून लढवावं. सर हिंदी में बताइए नहीं बात. राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा म्हणजे उनकी सभा जो है शिवार गार्डन में होने वाली है. शिवसैनिकों का निर्धार मेळावा इस वक्त उनके माध्यम से हो रहा है और हम यही चाहते हैं कि पहली बार शिवसेना इतनी ताकत से दिखाएगी, अपनी ताकत दिखाएगी कि हजारों के संख्या में लोग आएंगे. करीबन 10 से 15 हजार लोग शिवसैनिक वहाँ पे आएंगे और शिवार गार्डन में एक शिवसेना का जो ताकत है वो ताकत का प्रदर्शन कल होगा. और हम यही चाहते हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में महायुति हो, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने निर्णय लिया कि राज्य में 29 महानगर पालिका है तो सभी जगह पे ये महायुति होनी चाहिए. मैंने खुद राज्य के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख है रविंद्र चौहान जी, उनसे बात की, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास दिलाया कि 2017 की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत फर्क है. 2017 में हम अकेले लड़े थे, मगर हमारे जो बहुत सारे 8-10 कैंडिडेट जो है वो 60-70 से लेके 200-250 के फर्क से गिरे थे. और आज एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के दौरान जो निधि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को 1800 करोड़ रुपए का विविध विकास प्रकल्प के लिए और साथ ही में 900 करोड़ रुपए का निधि उन्होंने रास्तों के लिए दिया, जो आज शहर उसी के वजह से कुछ निधि महानगर पालिका के पास उपलब्ध नहीं होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे जी और प्रताप सरनाइक ने जो निधि शहर में लिया है 2700 करोड़ रुपए, उसकी वजह से ये 3 साल से शहर चल रहा है. क्योंकि महानगर पालिका को आवक होती है उसमें से तो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों का पगार ही दिया गया है. तो ये मेरे निधि से ही ये सब विकास प्रकल्प हो रहे. तो 3 साल तो मैंने ये महानगर पालिका ऐसे समझ लीजिए कि दत्तक ली थी और गोद लेने की वजह से ये डेवलपमेंट सभी शहर में हो रही है. लोगों को भी दिख रहा है कि शहर में बहुत सारे विकास प्रकल्प हो रहे हैं. मेट्रो आई है, पानी का प्रकल्प 6 महीने के बाद आ जाएगा. बाला साहब ठाकरे कला दालन हो गया, लता मंगेशकर नाट्यगृह हो गया, गिलबर्ट मेंडो सोसाइटी के नाम का हॉस्पिटल का काम चल रहा है, ट्रैफिक पार्क हो गया, बहुत सारे जो गार्डन से ऑलरेडी हो गए, सभी समाज भवन निर्माण हो रहे. उत्तर भारतीयों के लिए तो
37 करोड़ रुपया खर्चा करते हुए हम हरबंश राय बच्चन जी के नाम का उत्तर भारतीय भवन बना रहे हैं। बंगाली भवन हो गया, हिमाचल प्रदेश भवन हो गया, उत्तराखंड भवन हो गया, कर्नाटक भवन हो गया, या हमारा जो वल्लभ भाई पटेल भवन, या हमारा महाराणा प्रताप भवन, ये सभी केरला भवन, ये सभी भवन के काम अभी पूरे हो गए। लोकार्पण हम कभी भी अगले महीने में कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आज शहर गुजर रहा है। बहुत ही विकास के काम हो गए, तो शहर की जनता खुश है। एकनाथ शिंदे जी ने अपने नगर विकास मंत्री के तौर पे छत्रपति शिवाजी महाराज रास्ते से लेकर सुभाष चंद्र बोस मैदान का जो रास्ता है उसके लिए 450 करोड़ रुपए मंजूर कर दे, और भी रास्तों के लिए वो करीबन 700 से 800 करोड़ रुपया अगले साल हमें दे रहे हैं। तो ये विकास का जो पर्व है वो आगे आगे हम लेके जा रहे हैं, और इसी माध्यम से इस मीरा भाईंदर कर रहे हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर ये सपनों का शहर बनाना चाहता हूँ। अभी तक मीरा भाईंदर शहर में विकास निधि के लिए इतना निधि आया नहीं, मगर महानगर पालिका में किसी की सत्ता नहीं थी, प्रशासक था, आयुक्त का राज था, इसलिए ये सब विकास के पर्व और विकास के काम मैं कर पाया, और उसी की पहुंच के रूप में हम लोगों के सामने आगे जाएंगे। इसलिए शिवसेना की ताकत अभी बड़ी है, इसलिए हम 50% जगह मांगते हैं। ठीक है, कुछ लोकल जो नेता लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि युति ना हो, मगर फिर भी हम महायुति के माध्यम से ही लड़ने की कोशिश अंतिम क्षण तक करेंगे, मगर फिर भी हमें कहीं पे भी धोखा नहीं हो। इसलिए हम हमारे सभी जो उम्मीदवार है पूरे के पूरे 95 प्रभाग जो है सभी लोगों की के साथ बात करें, मुलाकात ले रहे, और जो ओबीसी कैंडिडेट है, कुछ एससी है, कुछ एसटी है, उनके सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं वो देख रहे। संजय पांगे जो है हमारे इलेक्शन के प्रमुख है, हमारे विक्रम प्रताप जी, राजू भोईर जी, हमारे रिया ताई जी, निशा ताई जी, पूजा ताई जी, ये सभी लोग, सचिन मंजरेकर, ये सभी लोग के समिति हमने बनाई है, और उस समिति के माध्यम से हम आगे चलेंगे और हमारे सभी लोगों की मुलाकात ले लेंगे। करीबन 324 फॉर्म जो है अब तक हमारे पास आए हैं, उनका मुलाकात का दौर चल रहा है। मगर एक बात निश्चित है, शिवसेना का ये निर्धार मेळावा है, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा ये मेळावा होगा। और कल आप देख लेना कि शिवसेना की ताकत मीरा भाईंदर शहर में क्या है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, मीरा भाईंदर में शिवसेना की ताकत ना के बराबर है। कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं अभी तक, तो उनको हम दिखा देंगे कि आपकी और हमारी ताकत कुछ ज्यादा कम नहीं है, बल्कि आपकी जितनी ही ताकत हमारी पार्टी के है। और कल के कार्यक्रम के माध्यम से, मेळावा के माध्यम से हम मीरा भाईंदर शहर के लोगों को भी दिखाएंगे देंगे, और उन नेताओं को भी दिखा देंगे जिनके आंखें अभी तक बंद है। सर, मान सम्मान से लेके भीख तक आई शब्दावली, और भाजपा के 60 से 65 के सीटिंग के दावे, और आप कर रहे हैं 50-50 का दावा, क्या युति होगी? नहीं, युति तो होनी चाहिए। सब विचारी पार्टी के लोग हैं हम लोग। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व को मानने वाले लोग हम हैं। आदरणीय वाजपेयी जी, आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय हमारे प्रबोध महाजन जी, इनके माध्यम से ये युति देश में हो गई है। उसी के आधार पर हम ये लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर लोकसभा में युति हो गई, विधानसभा में अगर युति हो गई, हाँ ये बात उतनी सही है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कैंडिडेट को मदद किया, हमारा कैंडिडेट जीत के आया, और वो ये भी बात सही है कि हमारे लोगों ने मदद किया, इसलिए 145 का कैंडिडेट भी जीत के आया। उन्होंने मदद किया, इसलिए 146 के तौर पे मैं भी जीत के आया। तो युति के माध्यम से ये सब जीत अगर हमें हासिल हो गई, महानगर पालिका के इलेक्शन में भी अगर महायुति के माध्यम से हम लड़ेंगे, तो पूरे के पूरे 95 के 95 सीट जो है महायुति के इस मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन में आ जाएंगे, ये हमें पता है। इसलिए हम महायुति की बातें अभी तक कर रहे हैं। सर, 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की संकल्प सभा है, और इसके एक दिन पहले आप निर्धार सभा ले रहे, तो कहीं आप ये प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं अपना रहे हैं कि आप अपनी ताकत दिखाकर 50-50% पे उनको आप राजी करें? नहीं, ऐसे नहीं। हमारी ताकत का एहसास तो पूरे विधानसभा इलेक्शन में हो गया, तो उनको भी पता था कि हमारे बिना कोई जीत के नहीं आ सकता है, हमें भी पता था कि उनके बगैर हम नहीं जीत के आ सकते। इसलिए अब हमारे ताकत का उनको पता है, मगर वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वरिष्ठों को कि नहीं, हमसे इनकी ताकत कम है। तो देखिए, अभी कल निर्धार मेळावा जो है वो भी हम बंद कहीं पे भी जो हॉल रहता है, ये हॉल में रख रहे हैं, हम लोग मैदान में रख रहे हैं, जहाँ पे 10-15 हजार लोग आराम से बैठ सके। सर, वो नरेंद्र मेहता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
कि शिवसेना के पास पूरे प्रभाग में लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, तो वो किस दावे पर कहते हैं कि 50-50 पे लड़ेंगे? नहीं, कुछ नहीं। आप एक बात कीजिए, अगर उनके आपके अगर संबंध अच्छे रहेंगे तो मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ हमारे 324 कैंडिडेट की। उनको शायद पता नहीं रहेगा, हमारे एक एक प्रभाग में कम से कम जो 9 नंबर, 19 नंबर और 22 नंबर का प्रभाग है, उसमें हमारे पास कैंडिडेट पहले नहीं रहते थे, मगर आज उसी प्रभाग में हमारे पास 15-15, 16-16 कैंडिडेट है। और ओबीसी कैंडिडेट तो एक एक प्रभाग में 4-4, 5-5 हमारे पास है। उनको अगर कैंडिडेट की कमी रहेगी तो वो हमसे मांगे, हम देने की कोशिश करेंगे। सर, शिवसेना की ओर से आपने दावा किया था कि महापौर हमारा होगा, और वहीं पर भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता ने दावा किया है कि गाजे बाजे के साथ भाजपा का महापौर होगा। नहीं, देखिए, महायुति का महापौर होगा ऐसा मैंने कहा है, और महायुति का महापौर यानी एक बार उनका होगा, एक बार हमारा होगा। वो भी शायद आपने कम सुना रहेगा, उन्होंने बोला रहेगा कि हमारा महापौर होगा या सेकंड टर्म में होगा। सर, मेरा एक सवाल है सर आपसे। आपके पास कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, जो भी कद आपका बढ़ा, और स्थानीय नेतृत्व आप करते हैं। मान लो कौन से कितने कम सीटों पे आप लास्ट तक जाओगे? क्योंकि आप अगर चाहते आप बात उनको बता देंगे, मुझे पता है। यहाँ पे बाहर निकलने के बाद ये अंदर की बात है। युति की चर्चा वो खुलेआम करते हैं, मैं युति की चर्चा नहीं करता हूँ। तो मैं राज्य स्तरीय नेता हूँ, तो युति की चर्चा ऐसे अंदर 4 दीवारी के अंदर की जाती है, ना के पत्रकारों के सामने। मगर आप ये बात उनको बताना मत। चर्चा होने वाली है वो स्थानीय लेवल पे होने वाली है या फिर? देखिए, मैं राज्य स्तरीय काम करने वाला राज्य का मंत्री हूँ, जो कि 40 मंत्री इस राज्य में है 13 करोड़ जनता के बीच में। तो मैं पूरी की पूरी तरह राज्य का नेतृत्व करने का मैंने बीड़ा उठाया, क्योंकि मेरे पार्टी ने मुझ पर परिवहन खाते जैसा खाता रखा, और मैं प्रभारी भी हूँ, धाराशिव का पालक मंत्री हूँ, सोलापुर का हूँ, पालघर का भी हूँ। हर जगह पे मैं जाता हूँ, सब जगह पे ये इलेक्शन के दौरान भी मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं हमारे जो राजू भोईर जी है, विक्रम प्रताप जी है, निशा ताई जी है, सचिन मांजरेकर है, हमारे रिया ताई जो है, पूजा ताई जो है, और हमारे संजय पांडे जी है। इनकी समिति मैंने बनाई है 6 लोगों की। तो ये समिति के 7 लोगों की ये समिति के माध्यम से हम महायुति की चर्चा ये ग्राउंड लेवल पे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आरपी आठवले गठ उनके साथ में है और वो उनको उचित न्याय भी देगी। क्या आपके साथ में आरपीआई है? नहीं, देखिए, ये बात मैं बोलना अलग होगा। वो महायुति के साथ रहने चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व श्री रामदास जी आठवले और राज्य स्तरीय नेतृत्व भी उनके माध्यम से अगर हो रहा है, तो देवेंद्र शैलेकर जी जो है वो उनके यहाँ के प्रमुख है। आप अगर उनसे बात कर लेंगे तो अच्छा होगा। मगर हाँ, एक बात है कि कुछ काम के लिए मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि 8 साल के पहले का वादा अभी तक निभाया तो नहीं, इसलिए हम प्रताप सरनाईक के साथ में हैं। शिवसेना के साथ में आरपीआई है ये माना नहीं, तो शिवसेना भाजपा अलग क्यों है? महायुति है। मगर वो चुनाव में दिखाई दे उन्होंने कहा था कि 8 साल पहले वो जिनके पास थे उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया, मगर अभी वो उन्होंने मुझे ये शिवसेना भाजपा का नहीं कहा, मगर वो ऐसा बोले कि प्रताप सरनाईक के साथ हूँ, यानी महायुति के साथ। लेकिन नरेंद्र मेहता कहते हैं कि युति के बारे में आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ऊपर ही बात करूंगा, नीचे। अरे हमारे लोग करेंगे ना भाई, राजू भोईर करेंगे, विक्रम भाई बात करेंगे, सचिन मांजरेकर जी है, हमारे लोग जो उनके लेवल के उनसे बात करेंगे। पार्क बनाया, हॉस्पिटल बना रहे हैं, लेकिन कल गिलबर्ट परिवार पूरा क्या पूरा कल कांग्रेस में चला गया। नहीं, कैसे देखते हैं आप इसे? ऐसे नहीं है, गिलबर्ट शेठ का परिवार नहीं है। हमसे भी कुछ लोगों ने बात कर दी, हम वहाँ पे उनको टिकट नहीं दे सकते। मुझे पता चला हमारे कैटलिन परेरा जी, माजी महापौर और बाकी के लोग जो हमारे साथ में है। देखिए, गिलबर्ट शेठ थे, जब भी वो थे तभी उन्होंने पूरे परिवार को एक साथ रख दिया। एक बार तो ऐसा था, मुझे पता नहीं है कौन से साल, मगर साथ जो कॉर्पोरेटर है उनके परिवार के मेरा भाईदर शहर में हुआ करते थे। अगर आज मेरे पास ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं हर कोई सदस्य को हर प्रभाग में उम्मीदवार के तौर पे दे सकूं उम्मीदवारी उनके, क्योंकि बाकी के भी कार्यकर्ता मेरे साथ है। 19 प्रभाग के लिए उम्मीदवारी या दावेदारी किसी ने की थी, तो मुझे ऐसा पता चला कि कांग्रेस ने उनको 19 प्रभाग में ओबीसी के कैंडिडेट के तौर पे उनको कल शामिल करके लिया। तो ठीक है ना, अभी क्या गिलबर्ट शेठ नहीं है तो अभी परिवार अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस में गए, कुछ भाजपा में जाएंगे, कुछ जो प्रमुख लोग हैं जो गिलबर्ट शेठ की वैसे कैटलिन परेरा जो माजी महापौर थी,
वो हमारे साथ है, मेरे बेटी के रूप में मैं उनको देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार को तो मैंने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि आपको जब भी प्रताप सरनाईक की जरूरत पड़ेगी गिलबर्ट शेठ के बाद में, तो मैं उनके साथ में ही रहूंगा। भले वो कांग्रेस में गए या दूसरे कौन सी भी पार्टी में रहेंगे, मगर गिलबर्ट शेठ की जगह पे उनको जिस वक्त जरूरत पड़ेगी मैं पार्टी वगैरह कुछ नहीं देखूंगा। उनके लिए मैं हमेशा उनके सम्मान के लिए जो जो काम वो बोलेंगे वो करते रहूंगा। शिवसेना के जिला प्रमुख राजू भोयर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता भी नाराज है, वो कैसा आप उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे? अरे भाई, आप हमेशा ये कहते हैं, ये स्थानीय लेवल का जो चर्चा होती है ना, इसमें कोई दो बात नहीं है। ऐसे तो विधानसभा में भी नाराज थे, लोकसभा में भी नाराज थे। ऐसे ठीक ही नाराजगी चलती है, मगर हमारा जो है ना फेविकॉल का जोड़ है, हमारा राजू भोयर साहब, विक्रम भोयर जी, विक्रम प्रताप जी, ये जो है ना फेविकॉल का जोड़ है। अच्छा, कोई मन दुख होता है कुछ बातों से, मगर एक हो जाते हैं, हम युति है भाई। भाजपा के जो विधायक नरेंद्र मेहता है वो नाराज है राजू भोयर से। अरे उनको पटा लेंगे, नरेंद्र मेहता जी को कैसे पटाना मुझे पता है। सर आप कितना परसेंट उम्मीद रखते हैं सर आप? अरे 100%, कितने प्रतिशत है वो? 100% मैं उम्मीद रखता हूँ। हाँ, उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैं वरिष्ठ स्तर पे बात कर रहा हूँ। लेकिन कल उन्होंने एक बात ये कहा था कि वो यहाँ के विधायक है और बीजेपी की पूरी कमान उनके हाथ में थी। किसी तरह शिवसेना की कमान आपके हाथ में, तो आपको ही निर्णय लेना है, आपको और उनको। मैं हमारे पार्टी में निर्णय लेने का अधिकार हमारे पार्टी के प्रमुख आदरणीय एकनाथ शिंदे जी है। मैं तो इस मीरा भाईंदर शहर का संपर्क प्रमुख हूँ। यहाँ पे जो चीजें होती है, जो घटती है, वो मैं उनके कान पे डालता हूँ और वही अंतिम निर्णय लेते हैं। कल वो आएंगे, आप उनसे पूछ लीजिए, वही अंतिम निर्णय लेंगे। मगर हाँ, उनसे आप पूछने से पहले ये बात मैं जरूर बोलूंगा कि वो यही आपको बोलने वाले कि महायुति से पूरे राज्य में लड़ने का फैसला हम लोग ने किया है और मीरा भाईंदर में भी महायुति के माध्यम से ही हम लड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।